नवरात्रि में सीतापुर के नैमिषारण्य की मां ललिता देवी का क्यों है विशेष महत्व। आई इंडिया ने मंदिर के पुजारी आचार्य से जाना तो बताया 88,000 ऋषियों की पावन तपोभूमि नैमिषारण्य धाम अनादिकाल से धार्मिक कार्यों, प्रबल धार्मिक आस्था और अटूट विश्वास का केंद्र बिंदु रही है। इसी परम पवित्र धर्मभूमि का अत्यंत पावन दरबार है। जगत जननी जगदम्बा मां ललिता का पावन धाम, अनादिकाल से राज राजेश्वरी मां ललिता का पावन धाम धर्मानुरागियों को सिद्धि, बुद्धि और मुक्ति प्रदान करता आ रहा है। यहाँ प्रत्येक अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु अटूट आस्था व विश्वास से मां की जय जयकार करते हुए मां के दर्शन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ बनाते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार भी नैमिषारण्य की पावन धरा पर मां सती का श्री विग्रह लिंग धारणी के रूप में प्रतिष्ठित है। देवी भगत के अनुसार जब मां सती देवादिदेव के अपमान से क्षुब्ध होकर अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में समा गई थी, भगवान शिव के तीव्र क्रोध के फल स्वरूप उत्पन्न वीरभद्र ने राजा दक्ष के यज्ञ को तहस-नहस कर दिया था और राजा दक्ष का वध कर दिया था। जिसके बाद भगवान शिव शोक संतृप्त होकर मां सती के शांत शरीर को लेकर यत्र तत्र भ्रमण करने लगे थे। तब सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु ने प्रभु शिव के शोक का नाश करने के लिए अपने दिव्य अस्त्र से मां सती के शरीर से 108 भाग किए। इन्हीं मां सती के दिव्य शरीर के 108 भाग 108 स्थानों को प्राप्त हुए और प्रत्येक स्थान देवी पीठ के रूप में विख्यात हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित मां ललिता देवी उन्हीं 108 दिव्य पीठों में से एक दिव्य पीठ है। मां ललिता देवी के पावन दरबार में नवरात्र का समय विशेष पूर्णदायी होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भी श्रद्धालु इन पावन दिनों में श्रद्धा भाव से माता का दर्शन, पूजन, व्रत, हवन करता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। सभी शक्तिपीठों में मां ललिता देवी प्रधान शक्तिपीठ मानी जाती हैं। यहाँ छत्र, चुनरी, नारियल चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। मनोकामनाएं पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा चक्र तीर्थ से मंदिर तक दंडवत भी करते हैं। मंदिर के पुजारी लाल बिहारी शास्त्री ने बताया कि इन शारदीय नवरात्र में माता की प्रातःकालीन आरती 8:30 बजे प्रारंभ होगी, वहीं सायंकालीन आरती 8 बजे से प्रारंभ होगी। नवरात्र में कब कैसे पूजन होना है, कब कलश स्थापना होनी है, इस बारे में आचार्य विवेक त्रिवेदी ने आई इंडिया के दर्शकों को जानकारी दी। बोलिए ललिता मैया की जय। नवरात्र मां ललिता देवी के 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक नवरात्र जो कि पवित्र माने जाते हैं माँ के। नैमिषारण्य जो कि ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठ यहाँ पर लिंग धारणी के नाम से विख्यात है। वाराणसी, विशालाक्षी, कौमारी, गंधमालिनी और प्रयागे ललिता देवी नैमिषे लिंग धारणी, यहाँ पर लिंग धारणी के नाम से ललिता त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। मूल कथा तो ये है कि जब ललिता देवी का जो महात्म है वो भंडासुर दैत्य जो ध्रुवा है उसका माँ ने उसको अपने सौंदर्य, अपने लालिन में सौंदर्य के द्वारा उसका मोह भंग किया, उसका अस्तित्व नष्ट किया और यहाँ पर ब्रह्म मनोमय जो चक्र गिरा है उस चक्र की नैम को धारण किया है। माँ ललिता देवी का पवित्र शक्तिपीठ यहाँ पर नैमिषारण्य में विराजमान है। यहाँ पर जो भी भक्त दर्शन करते हैं, क्योंकि ललिता देवी 10 महाविद्या में एक ऐसी देवी है जो भोग और मोक्ष दोनों करतल है। इनके वाम पाद में श्री चक्र स्थापित है। श्री चक्राज निलया श्री ललिता मातृ सुंदरी। श्री चक्र की अधिष्ठात्री देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी है। ये काली के 2 वर्ण हैं, रक्त वर्ण और कृष्ण वर्ण। ये रक्त वर्ण में आती है ललिता मातृ सुंदरी और बाला त्रिपुर सुंदरी इन्हीं का स्वरूप है। गोडसी जो 16 वर्ष की देवी होती है वो गोडसी में नाम है और जो 16 वर्ष के उपरांत देवी में परिवर्तन होता है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है। नैमिषारण्य ललिता देवी मंदिर में जो हमारे
विद्वान जन पाठ देवी पाठ करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। और इस बार माँ डोली पर सवार होकर आ रही हैं और भक्तों पर कृपा करेंगी। थोड़ा राजनीतिक उथल पुथल रहेगी, लेकिन भक्तजनों के लिए, आम जन कल्याण के लिए कल्याणकारी है, आशीर्वाद है और माँ की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होगी। सभी लोग माँ ललिता देवी का दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आई इंडिया के सभी दर्शकों को सादर जय श्रीमन्नारायण। इस बार शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 13 अक्टूबर अष्टमी को पूर्ण होंगे। इस बार चतुर्थी और पंचमी तिथि एक ही दिन है, इस कारण नवरात्रों की संख्या 7 है। शास्त्रों के अनुसार प्रतिपदा से अष्टमी तक नवरात्रों की गिनती होती है। अगर कोई तिथि बढ़ती है तो नवरात्र 9 हो जाते हैं, अगर कोई तिथि घटती तो 7 रहते हैं। इस बार दुर्गा नवमी 14 तारीख को है, 14 अक्टूबर को है। जो व्यक्ति महानिशा पूजा करते हैं वो अब की बार 13 तारीख अष्टमी की रात्रि में निशा पूजा होगी, उसी दिन कुमारी पूजा होगी। जो श्रद्धालु जन प्रथम और अंतिम नवरात्र का व्रत धारण करते हैं वो श्रद्धालु 7 अक्टूबर को प्रथम नवरात्र प्रतिपदा का और 13 अक्टूबर को अंतिम नवरात्र अर्थात दुर्गाष्टमी का व्रत धारण करेंगे। 14 तारीख को कुमारी पूजा, कन्या भोज और 15 तारीख को विजयदशमी का पवित्र पर्व है। और 15 तारीख को ही जो श्रद्धालु पूरे नवरात्र व्रत रहते हैं वो अपना 15 तारीख को सुबह 7 बजे तक पारण कर लेंगे। इस बार कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह प्रतिपदा 7 तारीख को चित्रा वैधति योग के कारण निषेध कहा गया है पंचांग में। तो प्रथम मुहूर्त अभिजित मुहूर्त ये मिलता है 11:24 से 12:36 तक। उसके बाद अमृत मुहूर्त आएगा 1:42 से 3:09 तक। श्रद्धालु जन अपनी सुविधा के अनुसार घर में अपने कलश स्थापना इत्यादि अपना कर लें। इस बार माता दुर्गा जो ये पूजा पंडाल लगते हैं जिसमें पंडाल में देवी का आवाहन होता है, वो देवी की बार सप्तमी को आती हैं। तो सप्तमी को मंगलवार होने के कारण अब की बार देवी जी घोड़े पे सवार होके आएंगी। तब देवी घोड़े पे सवार होके आती हैं तो ये अशुभ कारक होता है। राजाओं में हिंसा के युग ज़्यादा बनते हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए अब की हिंसा के युग ज़्यादा लग रहे हैं। और देवी का प्रस्थान विजयदशमी को होगा, तो इस बार देवी जी हाथी पे बैठ जाएंगी। तो ये हाथी पर जाना देवी जी का शुभ माना जाता है। जल योग बनेंगे उस दिन। और ये आश्विनी नवरात्र शारदीय नवरात्र के नाम से जाने जाते हैं और इसमें तंत्र पूजा विशेष प्रभावी होती है। भारतीय संस्कृत सनातन धर्म में हमारे शक्ति की उपासना का विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें हमारे 4 नवरात्र कहे गए। 2 गुप्त नवरात्र, आषाढ़ पौषोर नवरात्र और 2 ये चैत्र वासंती और शारदीय नवरात्र कहे गए। तो शारदीय नवरात्र का दुर्गा सप्तमी में श्लोक आया है, शरद काले महापूजा क्रियते आच वार्षिकी। शरद काल में जो ये दुर्गा का पूजन होता है, दुर्गा सप्तमी का पाठ आज होता है, इसका बड़ा महत्व बताया गया। और हमारा दशहरे का पर्व भी नवरात्रि के उपरांत ही होता है और ये हमारी शिव और शक्ति का समन्वय रूप से आराधना होती है और मातृ रूप में उनकी उपासना होती है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी का अष्टमम, ये 9 दुर्गा मतलब कही गई है। ये 9 दुर्गा की उपासना हमारी शाक्त संप्रदाय में विशेष रूप से किया जाता है। हमारे नैमिषारण्य में ललिता शक्तिपीठ और काली पीठ, यहाँ पर 10 महाविद्याओं की स्थापना है। ललिता देवी हमारे भारतीय शक्तिपीठों में जो है वो एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ बोला गया है। यहाँ पर प्रत्येक अमावस्या को हजारों आदमी आते हैं और नवरात्र में विशेष रूप से बाहर से आकर के अपने पंडित अपना स्वयं का एवं यजमानों का अनुष्ठान करके
उनकी कामना पूर्ति के लिए पूजन करते हैं। ऐसा विशेष महत्व नैमिषारण्य का तीर्थ का है। नैमिषारण्य तीर्थ तो वैसे भी विश्वविख्यात है। नैमिषारण्य तीर्थ में जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, वहाँ पर शक्तिपीठ होना, शक्ति का उपासना का भी बड़ा महत्व होता है। ऐसा हमारे वेदों और पुराणों में संपादित है और लिखित है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, हमारे दृष्टिकोण से उसकी मनोकामना, अभीष्ट कामना अवश्य पूर्ण होती है। ये हमारे शास्त्र संप्रदाय में साधना की उपासना में शक्तिपीठों में नवरात्र का पर्व विशेष माना जाता है। पावन तीर्थ नैमिषारण्य में स्थित माँ ललिता देवी का मंदिर जो यहाँ का प्रमुख स्थान माना जाता है। आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु माता के चरणों में पूजन अर्चन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता का यहाँ पर हृदय गिरा है, जिससे 58 शक्तिपीठ में यह मंदिर गिना जाता है। यहीं पर माता सती का हृदय गिरा जाता है, इसलिए माँ ललिता जी हृदय माँ ललिता जी के नाम से जानी जाती है। नवरात्रों में माँ ललिता जी के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालुओं के यहाँ पर पूजन पाठ करते हैं, माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। नैमिषारण्य से सुनील पांडे की रिपोर्ट।